गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपकी वॉल्यूम बहुत लो है। Is my voice now clearly audible to each one of you? यस मैम। In the last class, we discussed मैम the आपकी आवाज convergence. नहीं आ रही है मैम, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Is my voice now clearly audible to all of you? Yes ma'am. यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सिर्फ आपको नहीं आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है, तो जस्ट चेक योर हाँ इंटरनेट अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। मैम ये प्रसाद सिंह हमारी क्लास का नहीं है। हूँ प्रशांत प्रसाद सिंह। प्रशांत सिंह प्रशांत प्रसाद सिंह। मेरा नाम कौन ले रहा है बे? भोसड़ी वाले माँ चोत के रख दूंगा सबकी। मेरा नाम कौन ले रहा है बे? मैम बाहर निकालो इसको, हमारी क्लास का नहीं है ये देख लीजिए मैम। 100 बंदे लेके आऊंगा, 100 बंदे लेके आऊंगा मारने के लिए तुमको। कौन है? नाम बता मेरा। मेरा नाम कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ भाई, बोल क्या करेगा। Who was he? Get lost from here. I have removed him. भाई कूल। किसी और क्लास में भी कभी उसने एंटर किया है? मैम कभी कभार ही आ जाते हैं। मैम किसी और नाम से कर लिया होगा। एक्चुअल में स्टूडेंट है क्यों? क्योंकि मैंने तो ग्रुप में अगर लिंक शेयर किया है तो ग्रुप से ही उसको लिंक मिला है। यस और नो? यस मैम। तो यू गाइस मस्ट हैव नोन, किसी ना किसी को तो पता होगा कि वो कौन है। अगर किसी को पता है एग्जैक्ट उसका नाम प्रमोद प्रसाद सिंह ही है या किसी और नाम से उसने एंटर किया, एक्चुअल नाम क्या है, तो आप मुझे बता सकते हो। None of you know him? जी, जब तक आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे इस बात की रिगार्डिंग, मैं आगे पढ़ाऊंगी नहीं। मैम हमें नहीं पता। वो हेड वाला पर्सन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था ही मतलब जानता है वो यहाँ पे क्लास होती है और आप लोगों को भी किसी न किसी को जानता है वो, तभी ही वॉज स्पीकिंग। कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। In the last class, we discussed about the convergence and divergence of the harmonic series. The harmonic series or the P series is given by summation of 1 by n की power p. And this series converges for p greater than 1 and diverges for p less than equal to 1. The proof for this I have discussed with you. Is that clear to everyone? Yes ma'am. Now we'll be discussing questions based on this. एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको कोई भी सीरीज गिवन होगी, कंपैरिजन टेस्ट को यूज करके कैसे आपने कंक्लूड करना है, दैट वी विल डिस्कस। कोई भी आपको अगर सीरीज गिवन होगी, पहले आप उसकी nth टर्म फाइंड आउट करना, अगर जनरल nth टर्म आपको गिवन नहीं है, उसके बाद यू हैव टू कंप्यूट द लिमिट ऑफ nth टर्म एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। इफ दैट कम्स आउट टू बी नॉन जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, तो आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? मैम डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट नेसेसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर वो जीरो होगी देन योर सीरीज विल बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, अगर वो जीरो है तो मैम चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा, दे आर बोथ द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके हम कैसे चेक करेंगे, दैट आई विल डिस्कस नाउ। Now consider the series 1 upon 1 plus x plus 1 upon 2 plus x plus 1 upon 3 plus x plus so on. अब ये जो हमें सीरीज गिवन है इसकी हमें nth टर्म अभी गिवन नहीं है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द nth टर्म, द जनरल टर्म।
Observe each of the term. The numerator in each of the term is 1, is remaining same. So for the nth term also the numerator will be 1. Now look at the denominators. For the first term the denominator is 1 plus x. For the second term it is 2 plus x. For the third term it is 3 plus x. तो nth term के लिए क्या होगा denominator? n plus x. n plus x. So हमारा जो जनरल nth टर्म है सीरीज का वो क्या है 1 upon n plus x. And general form we can write series as summation of 1 upon n plus x and from 1 to infinity. Now I am denoting my series by un. So the general term nth term of the given series is un is equal to 1 upon n plus x. Okay. Now अब मुझे एक ऐसी सीरीज फाइंड आउट करनी है जो लगभग un की तरह बिहेव करे फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n. यहाँ पे जो 1 अपॉन n प्लस x है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और फिक्स्ड कौन सा है? n x. n is a वेरिएबल एंड फिक्स्ड इज x. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 1000, इट कैन बी -10, पर x की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे फिक्स होगी, ठीक है? बट n की वैल्यू क्या है? इट इज वेरिंग, मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू. तो x की वैल्यू मेरी कोई भी हो, मैं n को उससे बहुत बड़ा नंबर चूज कर सकती हूँ, यस और नो? यस मैम. अगर n बहुत बड़ी वैल्यू लेता है then I can say that n plus x is approximately equal to n, yes or no? For very large values of n. अगर n की वैल्यू मैं 1 लाख 1 मिलियन ऐसे कुछ लेती हूँ तो I can say n plus x will be approximately equal to n. Yes ma'am. Yes. मैम जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता होगी मैम, जब तक हम कैसे कह सकते हैं ये? x की वैल्यू कुछ भी हो, n तो मैं उससे बहुत बड़ा ले ही सकती हूँ ना, n तो वेरिएबल है. मान लो x की वैल्यू 10,000 है, तो I can take n to be 10 raised to the power 10. I can take ना n, तो मैं अगर जो भी x होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग n की बहुत बड़ी वैल्यू चूज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती? यस. अगर 1 होगा I can take n to be 1 लाख. x अगर हमारा 1 है तो n को हम 1 लाख चूज कर सकते हैं, मैं कुछ भी चूज कर सकती हैं. तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n, n plus x will be approximately equal to n. Yes or no? Yes. So I can say 1 upon n plus x will be approximately equal to 1 by n. Yes or no? For very large values of n. So I can define a series whose nth term is given by Vn is equal to 1 by n. और आपको पता है 1 by n by P series test for P is equal to 1 will be divergent. Yes or no? ये वाली सीरीज कैसी होगी जो Vn is equal to 1 by n से बनेगी, वो divergent होगी by P test. Yes? Is this clear? Is this clear to everyone? Yes ma'am. Now अब कंपैरिजन टेस्ट में मैंने आपको कहा था एक सीरीज आपको गिवन होगी, एक सीरीज आप चूज करोगे जिसका नेचर आपको पता होगा. तो आपने सीरीज चूज की है Vn is equal to 1 by n और आपको पता है ये डाइवर्जेंट है. By third point of the comparison test, you know, if there are two positive term series summation of un and summation of vn and the limit n tending to infinity of the ratio of their nth term is non-zero, जीरो के बराबर नहीं है और फाइनाइट नंबर है, देन un और vn का जो बिहेवियर होगा दोनों सीरीज का कैसा होगा? सेम होगा, या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे. तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम un अपॉन vn का रेशियो कंप्यूट करते हैं, देन वी विल टेक देयर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. un फॉर द गिवन टर्म इज 1 अपॉन n प्लस x एंड जो आपने सीरीज चूज की है उसके लिए nth टर्म क्या है? 1 अपॉन n. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट n अपॉन n प्लस x. डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय n, यू विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस x बाय n. नाउ टेक n टेंडिंग टू इंफिनिटी. जो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 1 है वहां पे n नहीं है, तो दे विल रिमेन एज इट इज. x बाय n की लिमिट लेते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में है तो जब n टेंड करेगा इंफिनिटी को x बाय n विल अप्रोच टू 0, सो द लिमिट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 0 व्हिच इज 1.
कैसी है लिमिट? नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है और फाइनाइट है। इसका मतलब un और bn का बिहेवियर एक जैसा होगा जो इनसे सीरीज बनेगी। और ये सीरीज क्या है हमारी? डाइवर्जेंट। Summation of 1 by n is divergent by p series, therefore by comparison test your given series is also divergent. Is this clear to each one of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now the next series that is given to you is 3 upon 1 की power p plus 5 upon 2 की power p, 7 upon 3 की power p plus 9 upon 4 की power p and so on. Tell me what will be the nth term of this series. General term, nth term क्या होगी इस सीरीज की? टू n plus 1 divided by n की power np. एक मिनट। What will be the nth term for the series? 2 की पावर n plus 1 upon में n की पावर p. 2 की पावर n। Ma'am 2n plus 1 Ma'am 2n plus 1 upon n plus की 1 power p. Okay, हाँ वो ठीक है। 2 की पावर n, who said that? जिसने भी कहा था डाउट है, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अगेन टेल मी, आपने कैसे ऑब्टेन किया 2 की पावर n जो भी आपने बोला न्यूमरेटर टर्म में? मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे ऑब्टेन करेंगे, और जिसको भी डाउट हो अगर क्लियर हो जाए तो ठीक है, कि नहीं हो तो पूछ लेना, ठीक है। 3 को वी कैन राइट एज 2 into 1 plus 1, क्योंकि हम सीरीज को नॉर्मली 1 से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम 3 को लिख सकते हैं 2 into 1 plus 1, 5 कैन बी रिटन एज 2 into 2 plus 1, 7 कैन बी रिटन एज 2 into 3 plus 1। अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में ऑड नंबर्स है बट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, एंड जो डिनोमिनेटर है 1 की पावर p फर्स्ट टर्म में, सेकंड के लिए 2 की पावर p, 3 थर्ड टर्म में 3 की पावर p, तो nth के लिए n की पावर p। न्यूमरेटर क्या है? 2 into फर्स्ट टर्म प्लस 1, 2 into सेकंड टर्म की वैल्यू मतलब 2 plus 1, 2 into 3 plus 1, तो nth के लिए क्या हो जाएगा? 2n plus 1। So the nth term for the series is 2n plus 1 upon n की power p. Okay, is this clear to everyone? The nth term of the series. Now see, for very large values of n, 2n plus 1 will be approximately equal to 2n, yes or no? Yes, ma'am. Denominator को as it is रखा है। Now here the power of n in the numerator is 1, in the denominator it is p। जो n की पावर 1 है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके गए, you got 2 upon में n की पावर p minus 1। Is this step clear to everyone? Yes, ma'am. Now Yes, for very large values of n, 2 upon n की power p minus 1 will be approximately equal to 1 upon n की power p minus 1। 2 को हमने omit कर दिया, 1 लिख लिया उसके प्लेस पे, for very large values of n। So you can say that for very large values of n, un is equal to 2n plus 1 upon n की power p, the value of this will be equal to 1 upon n की power p minus 1। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. जो हमें टर्म मिली है, this can be nth term of a p series. In place of p you are having p minus 1 here, so I have defined the series vn
whose nth term Vn is equal to 1 upon n की पावर p minus 1. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं तो पहले हम un अपॉन Vn की लिमिट कंप्यूट करेंगे एस n टेंडिंग टू इंफिनिटी. un क्या था आपका 2n प्लस 1 अपॉन n की पावर p डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1. दिस डिवाइड हो रहा है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यू विल गेट 2n प्लस 1 अपॉन n की पावर p इंटू n की पावर p माइनस 1 अपॉन में 1. इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद हमने इन दोनों को जो n की पावर है उनको सिंप्लीफाई किया है. दिस विल बिकम n. अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आओगे यू विल गेट n की पावर p माइनस p प्लस 1. p माइनस p कैंसिल आउट, यू विल बी लेफ्ट विद n की पावर 1. न्यूमरेटर में आपके पास 2n प्लस 1 है, n से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2 प्लस 1 बाई n. लिमिट कंप्यूट करेंगे एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी यू विल गेट 2 प्लस 0 विच इज 2. दिस इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो. दैट मीन्स द बिहेवियर ऑफ द सीरीज whose nth term is 1 upon n की पावर p minus 1 will be same as the behavior of your given series. नाउ जो आपकी सीरीज आपने चूज की है वो क्या है 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1. जो हमने p सीरीज पढ़ी है वहां पे इन प्लेस ऑफ p माइनस 1 यू हैव p. जो हमने जनरल प्रूफ किया हार्मोनिक सीरीज के लिए वहां पे n की पावर p होता है. तो कन्वर्जेंट कब होता है जब p ग्रेटर देन 1 होता है. यहाँ पे p की जगह क्या है p माइनस 1. सो दिस विल बी कन्वर्जेंट इफ p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1. दैट इज फॉर p ग्रेटर देन 2. And divergent for p minus 1 less than equal to 1, that is for p less than equal to 2. Is this clear? Yes, ma'am. Rest of the students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. So your original series is convergent for p greater than 2 and divergent for p less than equal to 2. I discussed with you this question for the convergence of the series where a series is summation of 1 upon log n. Have I discussed this question with you guys? Yes, ma'am. Shall I repeat it or shall I start with the next question then? Ma'am, please repeat. Okay. Here your series is given by 1 upon log n where summation runs from 2 to infinity. See, normally आपका जो summation है वो run करता है from 1 to infinity. But यहाँ पे अगर आप n की value 1 लेते this will be log 1 in the denominator and log 1 is 0. So you will get 1 by 0 which is infinity. तो इसलिए ये series n is equal to 2 से start हो रही है. But you know अगर आप किसी भी series के अंदर finite number of terms को add कर दो या delete कर दो तो series का behavior change नहीं होता. तो n is equal to 1 के लिए हम एक टर्म इसमें डिफाइन कर देते जिसकी वैल्यू क्या है 0. तो क्या होगा फिर जब हम nth टर्म ऑब्टेन करेंगे उस सीरीज की वो क्या होगी un is equal to 1 upon log n. Is this point clear to everyone? Yes, The ma'am. nth term will Yes, be ma'am. 1 upon log n. Now there is a result that log n is less than n for all values of n. Now here your n is a natural number greater than equal to 2. You can take any value of 10 and verify this. अगर आप n को 10 लेते हो यू कैन सी log 10 की जो वैल्यू होगी वो 10 से कम होगी. और ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि जो log n का ग्राफ होगा दैट विल लाई द बिलो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू n के ग्राफ से बिलो लाई करेगा. तो log n लेस देन n विल इम्प्लाई दैट 1 बाई n इज लेस देन 1 बाई log n. n को और log n को हमने अदर साइड डिनोमिनेटर में लेके गए हैं. तो आपने अब एक सीरीज चूज कर ली Vn. अब आप यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है जो आपके गिवन